दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो YouTube या Google पर सर्च करते हैं ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब क्या है, डेटा एंट्री जॉब करने के लिए क्या क्या आना चाहिए, या फिर डेटा एंट्री जॉब में क्या काम होता है? तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में डेटा एंट्री ऑपरेटर का क्या काम होता है और असली ऑफिसेस में डेटा एंट्री वर्क कैसे होता है। सबसे पहले दोस्तों कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि डेटा एंट्री जॉब होती क्या है। तो डेटा एंट्री जॉब का मतलब होता है रॉ डेटा को सोच समझकर कंप्यूटर सिस्टम में यूजेबल और ऑर्गेनाइज्ड बनाना। रॉ डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे हैंड रिटन नोट्स या इनवॉइसेस, पीडीएफ या स्कैन इमेजेस, ईमेल लिस्ट या वेबसाइट लिंक्स। दोस्तों, कंपनी के लिए कोई डेटा तब तक बेकार है जब तक वो एक्सेल या उनके सॉफ्टवेयर में सही तरह से एंटर ना हो, और जो बंदा ये काम परफेक्शन के साथ करता है उसे ही कहते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डेटा एंट्री वर्क के 3 लेवल्स बताऊंगा। लेवल 1 है बेसिक, लेवल 2 है इंटरमीडिएट और लेवल 3 है एडवांस। और अगर आप लेवल 3 की स्किल सीख गए तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 25,000 प्लस होगी। इसीलिए एक एक स्किल को ध्यान से नोट करना। लेवल 1 है बेसिक स्किल्स। यहाँ से 95% लोग शुरू करते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो ये स्किल्स मैंडेटरी हैं। स्किल 1 है बेसिक कंप्यूटर एंड फाइल मैनेजमेंट। सिर्फ कंप्यूटर ऑन करना काफ़ी नहीं है, आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना, फाइल फॉर्मेट बदलना और शॉर्टकट्स पर आपका हाथ साफ होना चाहिए। स्किल 2 है एक्यूरेट टाइपिंग, नॉट जस्ट फास्ट। एक मिथ तोड़ दो सबसे पहले कि फास्ट टाइपिंग इज इक्वल टू जॉब है। ऐसा नहीं है, एक्यूरेट टाइपिंग इज इक्वल टू जॉब है। अगर आपने 50,000 को 5,000 लिख दिया तो नुकसान की जिम्मेदारी आपकी होगी। 30 to 35 WPM स्पीड विथ 95% एक्यूरेसी काफ़ी होती है। स्किल 3 है इंटरनेट रिसर्च। बहुत बार डेटा एंट्री जॉब में आपको गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल कर उसे सीट्स में भरना होता है। स्किल 4 है बेसिक एक्सेल एंड एमएस वर्ड। तो अगर आप डेटा एंट्री जॉब करना चाहते हैं तो आपको बेसिक एक्सेल और एमएस वर्ड तो आना ही चाहिए। स्किल 5 है गूगल ड्राइव एंड ईमेल। गूगल ड्राइव में आपको फाइल्स अपलोड करना, डाउनलोड करना और उसका लिंक शेयर करना आना चाहिए। इसके अलावा ईमेल में आपको ईमेल भेजना, रिसीव करना, फॉरवर्ड करना, रिप्लाई करना, ये बेसिक ईमेल वाली चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तो अगर आपको लेवल 1 की स्किल्स आती होंगी तो आप आराम से 8 से 12,000 की डेटा एंट्री जॉब कर पाएंगे। लेवल 2 है इंटरमीडिएट स्किल्स। यहाँ से रियल ऑफिस का काम स्टार्ट होता है। अगर आपको ये आता है तो आपका सिलेक्शन चांस 80% बढ़ जाता है। इसमें स्किल 1 है एक्सेल फॉर्मूलाज। बिना एक्सेल के आप जीरो हो। आपको सम, इफ, वी लुकअप, एक्स लुकअप और काउंट इफ जैसे फॉर्मूलाज आने ही चाहिए। ये रोज यूज होते हैं। स्किल 2 है डेटा क्लीनिंग। ऑफिस का डेटा हमेशा गंदा होता है, मैसी होता है। आपको प्रॉपर ट्रिम और रिमूव डुप्लीकेट्स करना आना चाहिए। स्किल 3 है फिल्टरिंग एंड शॉर्टिंग। मान लीजिए 10,000 एंट्रीज हैं और आपसे कहा जाए कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया के कस्टमर्स दिखाओ। ये काम मिनटों में होना चाहिए। स्किल 4 है शॉर्टकट मास्टरी। आपको जितना हो सके माउस का कम यूज करना है और कीबोर्ड का ज्यादा यूज करना है। अगर आप लेवल 2 की स्किल सीखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 15 से 22,000 रुपए की सैलरी आपको एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर मिल सकती है। लेवल 3 है एडवांस स्किल्स, जिसमें स्किल 1 है पिवट टेबल्स एंड इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स। दोस्तों, किसी को भी रॉ डेटा देखना पसंद नहीं होता, वो रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं। पिवट टेबल से हजारों रोज का डेटा मिनटों में समराइज करना सीखो। स्किल 2 है डेटा वैलिडेशन एंड प्रोटेक्शन। ऐसा सिस्टम बनाना कि एंट्री करने वाला गलती ही ना कर सके। ड्रॉप डाउन मेन्यूज और एरर अलर्ट्स लगाना इसके एग्जांपल्स हैं। स्किल 3 है डेटा स्क्रैपिंग एंड OCR टूल्स। पीडीएफ या इमेज से डेटा मिनटों में एक्सट्रैक्ट करना और वेब स्क्रैपिंग टूल्स का बेसिक यूज करना आपको आना चाहिए। स्किल 4 है CRM एंड ERP नॉलेज। सेल्सफोर्स, जोहो या टैली जैसे सॉफ्टवेयर में डेटा कैसे फीड किया जाता है, ये सीखना आपको दूसरों से बहुत आगे ले जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास लेवल 3 की स्किल्स होंगी तो आप 25,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी आराम से ले लेंगे। एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपसे कोई कहता है कि डेटा एंट्री जॉब है, आपको 500 या 1,000 रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है, तो तुरंत भाग जाओ। जेन्युइन कंपनीज कभी पैसे नहीं मांगती, वो सिर्फ आपका टाइपिंग और एक्सेल टेस्ट लेती है। जॉब के लिए आप लिंक्डइन, इंडीड या naukri.com पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप खुद सोचिए और ईमानदारी से बताइए कि आप अभी किस लेवल पर हो, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3। नीचे कमेंट में अपना लेवल लिखो।
अगर आप चाहते हो कि मैं लेवल 2 और लेवल 3 की स्किल्स पर एक डिटेल्ड प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखिए लेवल अप। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।